प्यारे बच्चों नमस्कार। दिवाकर इंग्लिश एकेडमी में आप सभी को तहे दिल से स्वागत है। मैं अनीस राज आप सबके सामने हिंदी व्याकरण के वर्णमाला का कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो आपके वनडे एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा क्या होगी, उपयोगी होगी। चलिए दोस्तों, अब आप लोग का ज़्यादा टाइम बर्बाद न करते हुए क्वेश्चन पे आते हैं। बोलते हैं बच्चों, पहला क्वेश्चन, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए बोलता है शब्दों के समूह को। किसे कहते हैं? शब्दों के समूह को। ऑप्शन बी बोलता है वर्णों के संकलन को, वर्णों के संकलन को। और ऑप्शन सी बोलता है शब्द गणना को। इसका शब्द गणना को। और ऑप्शन डी बोलता है वर्णों के व्यवस्थित समूह को। चलो बच्चों जल्दी बताइए कि वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? तो वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं बच्चों? तो वर्णमाला कहते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? शब्द है, व्यंजन है, स्वर है या वर्ण है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन है बच्चों? जल्दी बताइए। तो कौन है? वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन है? तो वर्ण है। हिंदी वर्णमाला में वर्ण कितने होते हैं? तो हिंदी वर्णमाला में वर्ण की संख्या कितने होते हैं बच्चों? तो 52 होते हैं। कितने होते हैं? 52 होते हैं। हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं? हिंदी भाषा में कितने स्वर होते हैं? तो हिंदी भाषा में 11 स्वर होते हैं। कितने स्वर होते हैं बच्चों? तो 11 स्वर होते हैं। अगला क्वेश्चन है हिंदी भाषा में कितने व्यंजन होते हैं? हिंदी भाषा में कितने व्यंजन होते हैं? तो कितने व्यंजन होते हैं बच्चों? जल्दी बताइए। 21, 33, 36 या 40? जल्दी कमेंट कीजिए। तो हिंदी भाषा में कितने व्यंजन होते हैं? तो 33 व्यंजन होते हैं। कितने व्यंजन होते हैं बच्चों? तो 33 व्यंजन होते हैं। बोलता है हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 32 होती है, 34 होती है, 33 होती है या 36 होती है? तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो 33 होती है। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन बोलता है बच्चों, अगला क्वेश्चन बोलता है कि जिनका उच्चारण स्वतंत्रता में होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होता है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं बच्चों? संज्ञा, स्वर, व्यंजन या विसर्ग। क्या कहते हैं बच्चों? तो क्या कहते हैं? जिनका उच्चारण स्वतंत्रता में होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं बच्चों? तो स्वर्ण वर्ण कहते हैं। कौन सा वर्ण कहते हैं? तो स्वर्ण वर्ण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं, वर्ण कहते हैं, वर्ण समूह कहते हैं या वर्णमाला कहते हैं? तो लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं बच्चों? तो वर्ण समूह कहते हैं। क्या कहते हैं? तो वर्ण समूह कहते हैं। अगला क्वेश्चन निम्न में से दीर्घ स्वर क्या है? निम्न में से दीर्घ स्वर क्या है? हर्षई, दीर्घई, ई या ए? तो निम्न में से दीर्घ स्वर कौन है बच्चों? तो हर दीर्घई है। कौन है? दीर्घई है या इसी को बड़ा ई भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? तो ऑप्शन ए बोलता है आ, ऑप्शन बी बोलता है दीर्घई, ऑप्शन सी बोलता है दीर्घऊ, ऑप्शन डी बोलता है ओ। तो निम्न में से कौन सा स्वर दीर्घ स्वर नहीं है? तो अ दीर्घ स्वर नहीं है। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन बोलता है बच्चों, अगला क्वेश्चन बोलता है कि किसी स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है? अनुस्वार में, अनुनासिक में, ह्रस्व में या प्लुत में? तो किस स्वर में बच्चों? तो प्लुत स्वर में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों प्लुत स्वर कौन सा है? निम्नलिखित में से प्लुत स्वर कौन सा है? तो
ऑप्शन नंबर ए बोलता है ओम, ऑप्शन नंबर बी बोलता है ओम, ऑप्शन नंबर सी बोलता है ओम, ऑप्शन नंबर डी बोलता है ओम। तो ऑप्शन नंबर ए प्लस स्वर कौन सा है? तो ओम है। कौन सा है? ओम है। आपको बताए थे बच्चों कि प्लस स्वर जो है, जो क्या बोलता है, इसको ये क्या है, एक संकेत के रूप में या तो ऐसे लिखते हैं या तो इसके जगह पे हम क्या लिखते हैं, तो ऐसे लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं। और उसके बाद क्या लिखते हैं? म लिखते हैं। बात समझ में आया बच्चों? चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन बोलता है बच्चों, अगला क्वेश्चन बोलता है कि हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा? यानी क्वेश्चन बोलता है कि हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है। किसके आधार पर किया जाता है बच्चों? तो जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा? अग्र स्वर, मध्य स्वर, पार्श्व स्वर या विवर्त स्वर। इसका सही आंसर बताइए बच्चों, इसका सही आंसर क्या होगा? तो विवर्त स्वर। क्या होगा? तो विवर्त स्वर होगा। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन पे आते हैं। मध्य स्वर कहते हैं, मध्य स्वर किसे कहते हैं? तो मध्य स्वर हम किसे कहते हैं बच्चों? तो मध्य स्वर हम अ को क्या कहते हैं? मध्य स्वर कहते हैं। अ को क्या कहते हैं बच्चों? तो अ को मध्य स्वर कहते हैं। बोलता है भाषा विज्ञान की दृष्टि से दीर्घऊ किस प्रकार का स्वर है? दीर्घऊ जो है किस प्रकार का स्वर है? पश्च विवर्त, अग्र समृद्ध, अग्र विवर्त या पास समृद्ध। तो कौन सा दोस्त है? तो पास समृद्ध है। कौन सा दोस्त है? तो पास समृद्ध है। बोलता है अगला क्वेश्चन बोलता है बच्चों कि हिंदी की अग्रवृत्ताकार सवर्त स्वर ध्वनि है। यानी हिंदी का अग्रवृत्ताकार सवर्त स्वर ध्वनि किसे कहते हैं? अ को कहते हैं, ई को कहते हैं या आ को कहते हैं या ए को कहते हैं। तो अग्र का अवृत्ताकार सवर्ती स्वर कौन सा है? तो हर्षई है। कौन सा है? हर्षई है। अगला क्वेश्चन है बच्चों अ और अ किस प्रकार का वर्ण है? ओ और अ किस प्रकार का वर्ण है? तो ओ और किस प्रकार का वर्ण है बच्चों? तो अ और अ किस प्रकार का है? तो कंठोष्ठ है। किस प्रकार का वर्ण है बच्चों? तो कंठोष्ठ वर्ण है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? कौन सा स्वर जो है कंठ तालव्य है? ऑप्शन ई हर्षई, ऑप्शन डी आ, ऑप्शन सी ओ, ऑप्शन डी ए। तो कौन है बच्चों? जल्दी इसका उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर होगा डी ए। क्या होगा बच्चों? ए होगा। इसका सही उत्तर क्या होगा? ए होगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों निम्नलिखित में से कौन से शब्द में अनुनासिकता है? कौन से शब्द में अनुनासिकता है? ऑप्शन नंबर ए बोलता है संभव, ऑप्शन नंबर बी बोलता है संभावना, ऑप्शन नंबर सी बोलता है संभालना, ऑप्शन नंबर डी बोलता है संभाव्य। तो कौन सा स्वर में अनुनासिकता है? तो संभालना। क्या है? संभालना में कौन सा क्या आता है? अनुनासिकता आता है। क्या आता है? कौन सा शब्द आता है? अनुनासिकता आता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन बोलता है स्वर ई ए का उच्चारण स्थान कौन सा है? स्वर ई और ए का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो कंठ तालव्य है। कौन सा है? कंठ तालव्य। स्वर ए और ए कहाँ से होता है? तो कंठ तालव्य से। कंठ तालव्य से इसका क्या होता है? उच्चारण होता है। चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। चलिए बच्चों अगर हमारे वीडियो समझ में आया होगा तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों में क्या कीजिएगा? शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना न भूलिएगा, क्योंकि जब भी मैं अपना वीडियो डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। चलिए दोस्तों धन्यवाद।